efficient. ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है आज का, जब अमित शाह नाक में उंगली डाल रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि आखिर इस वीडियो का मतलब क्या है। दरअसल जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि जैसे नाक में उंगली डालना अमित शाह गंदा काम कर रहे हैं, उसी तरह से ये बजट भी बहुत ही खराब है। तो बजट आज आया है, रेल बजट इन्होंने खत्म कर दिया। बजट में सबसे पहले उनके लिए बता दूं जो नौकरी पेशा है और जो टैक्स पेयर है, आपके लिए कोई टैक्स की कटौती नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वो लगातार बना रहेगा। मतलब जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए सरकार के पास कोई छूट नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की मान्यता तो मिल गई है, लेकिन उस पर 30% टैक्स देना होगा। और बात उससे आगे की, 30% टैक्स आपको तब भी देना पड़ेगा जब आप घाटे में भी रहेंगे। लोग क्या कह रहे हैं वो बताएंगे। इसलिए आशा किरण ने कहा है कि एक पिता ने यह सुनकर अपनी लड़की का हाथ एक लड़के को दे दिया कि वो BMW चलाता है। उसने जानने की कोशिश नहीं की कि लड़का का BMW है या लड़का BMW का ड्राइवर है। वैसे मैं इस कमेंट के साथ नहीं हूं, शादी ड्राइवर की भी होनी चाहिए। वो मोदी जी पर एक तंज है। शायद देश ने यही समझ के मोदी जी को देश थमा दिया कि वो BMW बना सकते हैं देश को, या BMW के ड्राइवर हैं। खैर ये उनका तंज है। डिजिटल एसेट्स पर 30% से ज़्यादा टैक्स है, पर यह क्रिप्टो करेंसी पर मुहर लग गई है। लेकिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस देश में क्रिप्टो करेंसी की कमाई टैक्स के दायरे में आई। देना होगा 30% टैक्स, गिफ्ट करने पर भी लगेगी टैक्स। अब तक आप जो गिफ्ट करते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, इस सरकार ने आप पर टैक्स बांध दिया है। तो चलिए अच्छा है, टैक्स खोजेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, न किसानों की आय दुगनी, न मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, न महंगाई से निजात, न छोटे उद्योगों को राहत, न युवाओं को रोजगार, बस पुराने हो चुके जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। यही है मोदी सरकार के बजट का सार। नतीजा तो तब आप चौंक जाएंगे जब इस बजट में सरकार ने जो कंपनियों को बेचने का लक्ष्य रखा था वो भी नहीं पूरा कर पाई है। 136 लाख करोड़ का उन्होंने ये देखिए 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था। अब तक 78,000 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूं, 2014 में 90 लाख करोड़ आप पर कर्ज था। 2014 में आप पर 90 लाख करोड़ कर्ज था। अब आप पर 53 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ गया, मतलब टोटल करोड़ हो गया है 1,36,000 करोड़। 2014 में जो था वो बढ़कर 1,36,000 करोड़ हो गया है, मतलब 53 लाख करोड़ मोदी जी के दौरान पिछले 7 साल में आप पर कर्ज बढ़ गया है। आपको कर्ज चुकाना है। आपको जब बताऊंगा कि इस देश के लोगों की मिनिमम आय कितनी है, औसत आय कितनी है, तो जमीन खिसक जाएगी आपकी। तो आपके ऊपर 53 लाख करोड़ का नया कर्ज बढ़ गया है, विदेशी लोन बढ़ गया है, कर्ज बढ़ गया जो आप ही को चुकाना है। 136 करोड़ हो गया, जो पहले 90 लाख करोड़ था 2014 में, वो कर्ज बढ़कर 136 करोड़ हो गया है, मतलब 90 लाख का इजाफा है। यह है आपकी सरकार कंपनियां बेचने के बाद। और ये देखिए बजट 2022 एकदम कचरा निकला। यही तस्वीर युवा राजद ने ट्वीट किया है अमित शाह की फोटो के साथ। लोग तंज कर रहे हैं। दोस्तों चुपचाप मान लो कि बजट अच्छा है, वरना सरकार 2-4 हजार करोड़ रुपए सिर्फ बजट में को अच्छा बताने में खर्च कर देगी। मतलब ये इस तरह का तंज है। जूता सस्ता करने का क्या लॉजिक है? लोग तंज करे, जूता सस्ता हुआ है। बजट विशेष, पीयूष जैन टाइम्स महानुभावों के लिए बजट में ऐलान, रेड में मिली नकदी जब्त हो जाएगी, सेटलमेंट नहीं होगा। सोचिए पीयूष जैन के यहाँ 300 करोड़ रुपए मिले थे, सेटलमेंट हो गया। अब किसी के पास अगर रेड हुआ और कैश निकला तो आपका पैसा सेटलमेंट में नहीं जाएगा। मतलब ओरिजिनल पैसा, सही पैसा भी होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि सरकार चाह रही है कि आप पैसा घर में न रखें। सरकार की हालत खराब है, सारा पैसा आप बैंक में रखें। घर में अगर 1 रुपया भी आपका जब्त होता है तो स्वाहा। कोरोना की 3 लहरों के बावजूद सरकार को समझ नहीं आया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। स्कूल, अस्पताल पर सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने नहीं जा रही है। और क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। ये लगा मास्टर स्ट्रोक डॉक्टर मेराज हुसैन। योगेंद्र यादव ने कहा है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है। 4.26 जो पिछले साल बजट के लिए किसानों के लिए प्रावधान था वो 3.84 हो गया है। मतलब किसानों के लिए घटा दिया गया है।
और जो सुशांत सिन्हा जो बीजेपी के पत्रकार है वो कहते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर, डिजिटल करेंसी लाएगी आरबीआई, लेकिन इनको नहीं पता कि 30% टैक्स और घाटा भी होगा। तो इनकम टैक्स देने वालों को कोई छूट नहीं। पंकज झा बीजेपी के सबसे बड़े पत्रकार हैं, एबीपी के। तेज प्रताप यादव, बहुत बड़ा तंज किया इन्होंने। बजट का तो रहने ही दीजिए, ये आदमी चाय भी कतई घटिया बनाता होगा पक्का। और ये देखिए मिलिंद खांडेकर बड़े पत्रकार हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,32,000 पिछले बार था 2019-20 में, अब 1,26,000 हो गया है। मतलब सोचिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी, औसत आबादी जो है वो 10,000 महीना है, 10 से 12,000 रुपए, ये है स्थिति। और आज तक जैसे चैनल पर एक्सपर्ट कह रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपर्ट असीम सान्याल ने कहा आम आदमी के लिए इस बजट में महंगाई की भरपाई के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पीयूष प्रसून वाजपेयी, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा है। एफएम ने पढ़ी पीएम के मन की बात, कहा गया ये अमृतकाल का बजट है। नाम बहुत अच्छा है। साक्षी जोशी लिखते हैं राहुल गांधी के जीरो सम बजट ट्वीट पर निर्मला सीतारमण का कहना है कि इट्स ए टिपिकल यूपी टाइप कमेंट। राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपी टाइप कमेंट है। क्या यूपी की जनता को निर्मला सीतारमण बेवकूफ समझती है? इसका तो यही मतलब हुआ। क्या बीजेपी यूपी की जनता को बेवकूफ समझती है? 25 करोड़ आबादी है यूपी की। अब ये यूपी के लोगों को सोचना है। आपको निर्मला सीतारमण बेवकूफ कह रही हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है केंद्र सरकार का यह बजट वित्तीय संघीय ढांचे पर एक कड़ा प्रहार करने जैसा है। इसमें न किसी वर्ग की कोई चिंता की गई है, न कोई राहत प्रदान करने वाली बात कही गई। जबकि पूंजीपतियों को सरकारी संपत्ति बेचने वाली केंद्र सरकार की भाजपा आज हजारों करोड़ की पार्टी बन गई है। सोचिए 5,000 करोड़ की संपत्ति है बीजेपी के पास, सबसे दुनिया की अमीर पार्टी है ये। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तल्ख अंदाज में, सधे हुए अंदाज में हमला किया है। संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। जबकि गत वर्षों में वादों एवं पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया। यह कितना उचित? केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या जैसे गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों? दूसरा ट्वीट किया उन्होंने, केंद्र सरकार द्वारा अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। करो की मार लोगों का जीना दुर्भर किए हुए है। इसलिए केंद्र का भरसक प्रयास खासकर बेरोजगारी एवं असुरक्षा आदि के कारण लोगों में छाई तंगी, मायूसी, हताश को कम करने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। सोमेश झा ने लिखा है व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच डिड नॉट मेंशन रिवाइज प्राइवेटाइजेशन। सोचिए 78,000 करोड़ रुपए ही इनको मिल पाया। इन्होंने बेचने का लक्ष्य रखा था 1.75 लाख करोड़, मतलब बेचने में भी नाकामयाब है, कमाना तो दूर की बात है। और सोचिए सोनू कुमार का तंज, आम जनमानसों के लिए कम से कम सरसों का तेल ही सस्ता कर देते। सुकेश रंजन बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। दफ्तर में सब पूछ रहे हैं कि बजट की हेडलाइन क्या दे, आर्थिक मामलों के जानकार कुछ प्रकाश डाले। और ये 2022 तक 80 करोड़ को रोजगार देना हमारा सपना, संकल्प मोदी, ऐसे 2022 तक कहा गया था। रोजगार के बदले लाठियां और आंसू गैस के गोले हैं। अखिलेश यादव का तंज है, काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी, बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, अब लोग की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। अच्छा कविता है भाई साहब, सटायर है। उत्तर प्रदेश से भाजपा की दुखदाई युगांत शुरू हो रहा है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और ये देखिए विजेंद्र सिंह ने कहा है भाई चुपचाप मान लेना कि बजट अच्छा है, वरना 2,000 करोड़ विज्ञापन में बताने के लिए खर्च कर दिया जाएगा कि बजट बहुत अच्छा है। इस तरह की अविश्वसनीयता हो गई है। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और पंकज झा ने कहा था कि वारा अयोध्या से होकर दिल्ली और वाराणसी जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन का ऐलान हो सकता है। आप सोचिए कि पिछला बुलेट ट्रेन बना, 100 स्मार्ट सिटी बना। मैं अपनी राय दे दूं, जो लोग टैक्स में हैं उनको टैक्स पर कोई छूट नहीं है, महंगाई नहीं कम होगी। सोचिए आप, और कुछ भी नया ताजा नहीं है। चुनाव को लेकर कुछ प्रलोभन है, बाकी बजट में कुछ भी नहीं है। दो चीजें जो आपको मार देगी, आप पर 1 लाख, देश में जो कर्जा है विदेशी कर्ज वो 1,36,000 करोड़ हो गया है, 136 करोड़ रुपए, और 90 लाख करोड़ रुपए पहले था। 90 लाख करोड़ था, अब 1,36,000 करोड़ हो गया है। मतलब पहले 2014 में 90 लाख था, मतलब 53 लाख करोड़ आप पर कर्ज बढ़ गया है।
और आपकी प्रति व्यक्ति आमदनी, यही दो बड़े पैरामीटर्स होते हैं। प्रति व्यक्ति आय, हम इस देश में रह रहे हैं जहां तमाम तरह के गाय गोबर गौमूत्र है, वहां सिर्फ आपकी औसत आमदनी 11,000 है। सोचिए SC ST OBC और माइनॉरिटी की क्या हालत होगी। बजट सब प्लान पर भी विस्तार से आपको बताऊंगा कि SC ST OBC के लिए भी कुछ है, क्योंकि वो संवैधानिक है अधिकार आपका कि बजट सब प्लान में, बजट में SC ST सब प्लान में कितने पैसे डाले गए हैं। जो हमारे मुद्दे की खबर है उस पर एक्सपर्ट की राय भी बताऊंगा जैसी ही जानकारी आती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।